भाई वहां आया। मेरे भाई ने कहा कि जीजा जी ने कहा है अगर तीसरी बेटी को मारने का इंतजाम कर लिया है तो घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। मेरी धड़कनें भी तेज हो रही हैं, शायद आप सभी की हो रही होंगी। तो उस महिला ने कहा हाँ, उस घर के दरवाजे पर तो मुझे जाना है और जाऊंगी कहाँ? माँ बाप के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। कहते हैं ना कि अंदर जाके देखिए कितनी परेशानियां हैं। यहाँ तो हम कुछ भी भाषण में बोल देंगे, अंदर जाके एक एक औरत का जीवन देखिए तो बहुत ही कठिन है। तो वो स्त्री अपने घर गई और उसने कहा कि मैडम, मैंने अपनी 2 से 3 दिन की बच्ची को ठंड में, दिसंबर जनवरी की ठंड में एक चौखट पर रख दिया और मैं इंतजार करती रही कि 2 या 4 या 6 घंटे में मर जाएगी। ठंड है, बच्ची है 2 दिन की, 3 दिन की, मर जाएगी। लेकिन जब मेरी सुबह और खुली भोर हुई तो वो बच्ची जिंदा थी, पूरी नीली पड़ गई थी, लेके सर से लेके पैर तक पर जिंदा थी। फिर मैंने सोचा जब मेरी 3 दिन की बच्ची इतनी ठंड से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने उस पति से नहीं लड़ सकती? लड़ सकती। तो ये मुझे बहुत ज्यादा कनेक्ट मेरी स्टोरी से आप लोगों के बीच में मैंने रखी। तो नारी ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में पीछे, नारी आज धरती की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक अपना परचम लहरा रही है। नारी कल्पना चावला के रूप में अंतरिक्ष को भी भेद रही है और द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति के पद पर आसीन है और निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी ने राजनीति के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और ये बताया है कि नारी कितनी शक्तिशाली है। मैं इसी के साथ 2 पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियों ने इतना साहस किया कि अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। नारी का अस्तित्व खत्म करने वाली खुद नारी ही है। मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी लेकिन यही सच्चाई है। आज मैं यहाँ भोआपुर गांव से उपस्थित एक बहू हूँ। वैसे तो नारी सशक्तिकरण की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं गाजियाबाद में एक परिवार, मेरे पापा का नाम मिस्टर रविंद्र यादव भट्टे वाले हैं, मैं उनकी बिटिया हूँ। उन्होंने कभी एहसास ही नहीं कराया नारी को भी सशक्त होने की जरूरत है। वहां भी लड़ते थे पापा से। 3 बहन भाई हैं हम। अगर पापा ने कहा कि तू लड़की है चुप हो जा, मैंने कहा पापा यही शब्द मत कह देना, चुप उन्हें भी करो तो चुप मुझे भी, अगर मुझे चुप करोगे तो चुप वो भी होंगे। फिर मैं यहाँ आई, मेरी शादी हुई, नोएडा में शादी हुई थी बेसिकली, बट सर का प्लान बना कि हम एक स्कूल बनाएंगे अपने ही क्षेत्र में, तो वहां से फिर हम यहाँ आए। मैंने सोचा, मेरे पापा ने कहा गाँव है रह लेगी, मैंने कहा पापा गाँव में भी इंसान रहते, शहर में भी इंसान रहते, क्या करना, क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो पता लगा गाँव ही होते हैं, गाँव ही होते हैं सच में। और जब यहाँ आके एक स्त्री को देखा, मैं मानूं जो रोज सुबह से शाम पति से पिटती है वो भी हम पे कटाक्ष करके चली जाएगी, बल्कि उसको मेरा साथ देना चाहिए कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं, मुझे भी अपने पति से नहीं पिटना है। मैं पड़ोस में अगर कोई लड़ाई होती रहती है, मैं कहती हूँ भाई क्यों पिट रहे हो, अपने पति को भी लो, तुम भी जाओ शहर में, जाओ कुछ काम करो, झाड़ू पोछा भी करो, लेकिन आप सम्मान के साथ जीवन जियो, क्यों पिटना है? अरे तुम्हें क्या दम नहीं है, क्या साहस नहीं है। मैं मानती हूँ तुम में वो बल नहीं हो सकता कि तुम किसी से लड़ सकते हो, लेकिन नारी में जो बल है वो किसी और में नहीं है। नारी एक घर को स्वर्ग बना सकती है, धरती को स्वर्ग बना सकती है, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जो मेरे हिसाब से सबसे कठिन है पुरुष चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। नारी 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती है, हर मुश्किल को सहती है, लेकिन उस माँ के मुंह से ये आह नहीं निकलती है कि मुझे अब इसको जन्म नहीं देना। बताइए आप, ये तो कहते कि आखिर में कि ऑपरेशन करा दीजिए, अब नहीं सहा जा रहा, लेकिन जन्म जरूर देती है। 200 हाँ बिल्कुल 200 हड्डियां मैं कहूँ
इतनी क्रूरता है कि यहाँ ही क्यों हो, यहाँ ही क्यों, जन्म क्यों देना है जब तुम में सामर्थ्य नहीं है। और वो भी एक लेडीज होती हैं, बल्कि उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा ऐसा सबके साथ होता है, आप थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ जो भी कोई मंच पे आया था, मुझ में थोड़ी सी एक स्किल है मंच पे बोलने की, तो जो भी